आज हम सबसे पहले आपको एक टॉपिक के बारे में बताएंगे केमिस्ट्री में, सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या ज्ञात करना कैसे ज्ञात किया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा हमेशा हमारी बात पर। टू फाइंड सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, टू फाइंड सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। हम लोग सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालने के लिए सीखेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा सिंगल बॉन्ड contain वन सिग्मा बॉन्ड, वन सिग्मा बॉन्ड। मतलब सिंगल जो बॉन्ड होता है वो क्या करेगा, वन सिग्मा बॉन्ड कंटेन करेगा। ठीक है, कहने का मतलब अगर एक सिंगल बॉन्ड है तो इसका मतलब एक सिग्मा है। ठीक है, और दूसरा क्या है, डबल बॉन्ड कंटेन वन सिग्मा एंड वन पाई बॉन्ड। एक सिग्मा और एक क्या रहेगा, पाई बॉन्ड रहेगा। ठीक है, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और ट्रिपल बॉन्ड कंटेन वन सिग्मा एंड टू पाई बॉन्ड। मतलब कहने का मतलब सिंगल बॉन्ड का मतलब हो गया एक सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और डबल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा दो पाई। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मेथेन, बराबर बोर्ड में पूछता है कि मेथेन में कितने सिग्मा बॉन्ड की संख्या है, तो मेथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4। ये 1 2 से पढ़ते आता है बच्चा, 8 9 10 सब में पढ़ता है। CH4 देखिए H है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बना लिए। तो ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। चूंकि सिंगल बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, सिग्मा बॉन्ड की जो संख्या हो गया यहाँ पर कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड की संख्या क्या आ गया, 4 आ गया। यानी पूछेगा आपसे कि मेथेन में कितने सिग्मा बॉन्ड की संख्या है, तो आपको याद रखना है कि सिग्मा बॉन्ड की संख्या 4 है। एक छोटा मॉलिक्यूल और लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बराबर पूछता है, तो CO और ये भी O, स्ट्रक्चर यही होता है CO2 का। तो देखिए डबल बॉन्ड है, तो एक सिग्मा एक पाई। ठीक है, एक सिग्मा एक पाई, यानी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब आप सिग्मा पाई बॉन्ड जब भी निकालना हो किसी स्ट्रक्चर में, तो आप 3 पॉइंट दिमाग में हमेशा सेट रखिए। पहला पॉइंट क्या सेट रखना है कि सिंगल बॉन्ड कंटेन वन सिग्मा बॉन्ड, मतलब सिंगल बॉन्ड क्या होगा, एक सिग्मा देगा। डबल बॉन्ड कंटेन वन सिग्मा एंड वन पाई। ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड कंटेन वन सिग्मा एंड 2 पाई। ठीक है, तो एक मेथेन का एग्जाम्पल लिए, जैसे CH4 लिए, तो CH4 का ये स्ट्रक्चर हुआ, तो हर जगह सिंगल बॉन्ड बना रहा था, तो सिंगल बॉन्ड का मतलब सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, 4। और CO2 में आपको पूछेगा तो CO2 का स्ट्रक्चर बना लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड बना, यहाँ भी डबल बॉन्ड बना, तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, इसलिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड यहाँ 2 हो गया, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी 2 हो गया। ठीक है, इसको प्रिंट कीजिए, थोड़ा सा प्रिंट कर लीजिए। और अब थोड़ा सा और एग्जाम्पल लेते हैं, ये भी बोर्ड में बराबर पूछा है। जैसे इथाइन आइए, इथाइन का मतलब क्या हो गया, अल्कीन हो गया। इसका फॉर्मूला लीजिएगा तो आप क्या हो जाएगा, C2H2। इथाइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H2। ठीक है, तो देखिए इसका स्ट्रक्चर पहले देख लेंगे। ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन। ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर सिग्मा हो गया, यहाँ पर भी सिग्मा। और ट्रिपल बॉन्ड में आपको बताए हैं कि एक सिग्मा रहेगा और 2 पाई रहेगा। ठीक है, तो एक सिग्मा और 2 पाई होगा, यानी यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो हो गया वो कितना हो गया 3, और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जो हो गया यहाँ कितना हो गया
नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 2 हो गया। यानी आपसे पूछेगा कि इथाइन में कितना सिग्मा कितना पाई है, तो सबसे पहले ये जानकारी आपको होना चाहिए कि इथाइन का फॉर्मूला क्या होता है। तो इथाइन का फॉर्मूला होता है C2H2। तो इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले बताएंगे। तो यहाँ देखिए सिंगल बॉन्ड बना, इसलिए एक सिग्मा यहाँ और एक सिग्मा यहाँ, और ट्रिपल बॉन्ड में आपको बताए थे कि एक सिग्मा और 2 पाई। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया 3, और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, इस बात को आप फ्रेश कर लीजिएगा। और दूसरा एग्जाम्पल आपसे अगर पूछे इथीन का, इथीन में कितना है, इथीन में आपसे पूछे तो बहुत सिंपल है, C2H4 बनाइए, फॉर्मूला होता है C2H4। अब इसका स्ट्रक्चर बनाइए, स्ट्रक्चर बनाइएगा और फ्रेश हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड है, H है, इधर भी हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन अरेंज करना है। स्ट्रक्चर बनाते वक्त ध्यान दीजिएगा, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाना चाहिए और हाइड्रोजन हमेशा 1 बॉन्ड बनाना चाहिए। ठीक है, ये फुलफिल कर रहा है। अब आइए यहाँ चेक करेंगे, ये भी देखिए सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड सिग्मा और ये भी सिग्मा। ठीक है, अब देखिए यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, तो एक सिग्मा होगा एक पाई होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 3 4 5 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हमारा हुआ कि आप किसी भी स्ट्रक्चर में सिग्मा और पाई इजीली निकाल सकते हैं। बस 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि अगर सिंगल बॉन्ड आएगा तो 1 सिग्मा होगा, अगर डबल बॉन्ड आएगा तो 1 सिग्मा और 1 पाई आएगा, और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो 1 सिग्मा होगा 2 पाई होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, तब तक ये प्रिंट कीजिएगा।